कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा टाइम हो तो रुक जाओ। ये वीडियो आप ही के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। वीडियो में अगर कुछ जानना है कि मैं आपसे क्या शेयर करने आई हूँ, तो थोड़ा सा तो वक्त दीजिए मुझे, क्योंकि मैं भी तो अपना टाइम निकाल के आपके लिए आई हूँ। आप ही के काम की वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो फिर पछताएंगे। फिर मत कहना आप कि हमने आपको बताया ही नहीं, और आप हमारी रेमेडीज यूज़ करते करते रह गए पर आपको कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं। तो फिर वीडियो को पूरा देखिए और समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, क्या आपको समझाने आई हूँ। मेरे वक्त की थोड़ी सी तो कीमत समझिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ क्या शेयर करने आई हूँ उस बात को कान खोल कर सुनिए और समझिए। तो सबसे पहले तो आप सभी का थैंक यू सो मच, जो आपने मुझे इतना कीमती टाइम दिया, इतना समय दिया, और मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। उस खुशी में मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे अपनी दिल की बात शेयर की जाए, और केवल जो मैं पैक बना रही हूँ वो आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में ही आपको कुछ समझा दिया जाए। इसीलिए मैं स्पेशली आप लोगों के लिए आई हूँ। तो फिर चीज़ों को, जो मैं आपको बोल रही हूँ समझा रही हूँ, वो चीज़ों को समझिए, दिमाग में रखिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। मैंने इतने सारे पैक यूज़ किए, उसका रिज़ल्ट ये है कि मेरे इस साइड का लाइट हो गया है, इस साइड थोड़ा थोड़ा भी है। तो टाइम लगेगा लेकिन चला जाएगा। और मैंने 1 वीक से अभी अपने घर गई थी तो मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया था। उससे मेरे चेहरे पर और टैनिंग आ गई थी, बाहर घूम निकलना बिना सनस्क्रीन के निकल गई थी। 1-2 बार तो सनस्क्रीन भी यूज़ करना भूल गई थी, इसलिए भी थोड़ी ज़्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। तो चलिए मैं आपको सिर्फ आज इतना समझा रही हूँ कि जो मैं भी बोलूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जिनके पास पिगमेंटेशन है, जिनके पास पिंपल्स की प्रॉब्लम है, जिनके पास पिंपल्स के दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, डार्क स्पॉट्स ज़्यादा हो गए हैं, ग्लो एकदम से चला गया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिनके पास पिगमेंटेशन है, और मैंने जितने भी अभी तक जो फेस पैक ट्राई किए हैं और आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वो सारे फेस पैक आपकी स्किन पर काम करेंगे, पर थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं 7 दिन में कमाल हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, आप जा सकते हैं। जिनके पास पेशेंस हो कि हाँ मुझे अपना पिगमेंटेशन ठीक करना, जहाँ वक्त 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये सोच लूँ, जब मैं रोज़ अपने फेस को देखूं कि हाँ फेस पे पिगमेंटेशन तो है, हे भगवान मेरा पिगमेंटेशन कैसे ठीक होगा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा पिगमेंटेशन ठीक हो जाए। ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया कि पिगमेंटेशन हो गया, बाहर जाने का मन नहीं करता, कोई पूछ लेता है ये कैसे हो गया तो बताने का मन नहीं करता। तो और गुस्सा आती है कि ऐसा क्यों पूछ लेते हैं, हमारी प्रॉब्लम तुमको क्या लेना देना, क्यों पूछ लेते हैं। बहुत सारे दिमाग में गुस्से आते हैं। आप कुछ नहीं करेंगे तो ये चीज़ ठीक नहीं होने वाली। अगर आप रोज़ एक स्टेप चलेंगे तो ये ज़रूर ठीक हो जाएगी। कुछ ना करने से बेहतर है कि रोज़ एक स्टेप चढ़ी जाए। रोज़ एक स्टेप चढ़ेंगे आप तो यहाँ से यहाँ तो पहुँच ही जाएंगे। धीरे धीरे वक्त लगेगा पर यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। पर आप यहाँ सोचो कि हमें यहाँ तो जाना है, पर हम यहाँ बैठकर रोज़ सोच रहे हैं कि कैसे ठीक हो गए, कैसे ठीक होगा, क्यों हो गया, क्यों हो गया, किस लिए हो गया। दिमाग में 100 तरह की बातें ला रहे हैं, और पिगमेंटेशन हो गया, हे भगवान मैं ऐसा क्या लगा लूँ क्या नहीं कर लूँ। 4 दिन कुछ लगा लिया, 5वें दिन छोड़ दिया। 4 दिन कोई चीज़ फॉलो कर ली, 5वें दिन छोड़ दी। ऐसे ठीक नहीं होगा। 4 दिन अच्छा रूटीन बना लेती हूँ स्किन का, ऐसा सा फेस ट्राई करूँगी, फेस वॉश इस टाइम धोऊँगी, फिर सीरम लगाऊँगी, क्रीम लगाऊँगी, सनस्क्रीन लगाऊँगी। 5-6 दिन ज़्यादा से 1 वीक यूज़ किया, उसके बाद भूल गए। ऐसे पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा। प्रॉपर आपको अपना एक रूटीन बनाना होगा कि हमें करना क्या है।
फेस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो वो एक दिन में ठीक नहीं होती। स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो बॉडी में कहीं पर भी हो, स्किन का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है और टाइम भी लगता है। एक चीज़ हमारे अगर आप हर घर में देख लीजिएगा, फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर फीमेल्स के साथ हो जाती है, क्योंकि वो उनका बाहर रहना ज़्यादा होता है। गर्मी और बारिश के टाइम में तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। क्यों होती है? बहुत सारे पसीने की वजह से होती है ना। ये इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन है जिसका लोग कितना ही इलाज क्यों नहीं करवा ले, कितने ही कुछ भी खा ले, मेडिसिन ले ले, पर ये दब जाती है फिर आ जाती, आती है जाती, आती जाती लगा रहता है उसका। वो प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ उस चीज़ से आपको समझा रही हूँ कि स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो बहुत ज़िद्दी होती है, उसको सही होने में बहुत टाइम लगता है। जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो, खासकर मेल्स को जो प्रॉब्लम होती है, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए इसके लिए एक ऐसी मेडिसिन दे सकती हूँ जो आपके फंगल इन्फेक्शन को भगा ही देगा। सच बता रही हूँ। क्यों मैं आपको क्यों सजेस्ट कर सकती हूँ कि मेरे घर में मेरे भाई को ये प्रॉब्लम हुई थी, तो जो ट्रीटमेंट था उन्होंने दिल्ली एम्स से लिया था। ग्वालियर से हूँ मैं, ग्वालियर में बहुत सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, पूरे साल भर भी इलाज करवाया पर वो चीज़ से नहीं आराम मिल रहा था। दिल्ली के एम्स जाके वहाँ के डॉक्टर से जो मेडिसिन ली, वो मेडिसिन 1 वीक में लेने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ। बस उस चीज़ को रूटीन में रखा, बस ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक टैबलेट लेनी होती है और वो धीरे धीरे आपका जो कितनी भी पुरानी से पुरानी इन्फेक्शन हो, आपको फंगल इन्फेक्शन हो जो मेंस को हो जाती है पैंट टाइट पहनने के, अंडरवियर के आसपास एरिया में जो हो जाती है हमारे प्राइवेट पार्ट के आसपास, वो फंगल इन्फेक्शन इतना ज़िद्दी होता है, उतना इरिटेट करता है ना कि क्या ही बताएं। हर मेल को बाहर जाना, फीमेल को भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि फीमेल को नहीं होती है। जब भी बाहर जाना होता है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान कर, और बाहर जाना ही होता है। अगर किसी को ऐसी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगी आपको कैसे क्या लेना है। ठीक है, ये तो रही बात मेरा एक आपको समझाने का एक एक डेमो उदाहरण था आपके लिए कि फंगल इन्फेक्शन भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पर उससे इंसान जल्दी फ्री नहीं हो सकता है। अभी मैंने अपना फ़ैन बंद करके रखा है क्योंकि वीडियो में फ़ैन का साउंड आ जाता है। तो सोचिए इतनी गर्मी में आपके लिए फ़ैन बंद करके मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। वैसे ही पिगमेंटेशन ऐसी प्रॉब्लम है जो एक दिन में नहीं जाएगी। फेस पे जो पिगमेंटेशन है उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और खुश रहना पड़ेगा। खुश रहोगे तो पिगमेंटेशन अपने आप धीरे धीरे लाइट होना दिखेगा। जितना ज़्यादा टेंशन में रहोगे, जितने ज़्यादा दिमाग में तनाव लोगे, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको एक दिमाग में चीज़ बिठालिए, चाहे कुछ भी हो, हमें अपने दिमाग को शांत रखना है। घर गृहस्थी, दुनियादारी, झगड़े फसाद, बहुत सारी चीज़ चलती हैं जीवन में, आती हैं, माइंड में थोड़ा सा गुस्सा भी होता है, पर उस चीज़ को भूल जाना है। धीरे धीरे सांस लीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए और सारी प्रॉब्लम को भूल जाइए। ये बेस्ट तरीका है। अपने दिमाग को शांत रखिए, जितना हो सके अपने दिमाग को शांत रखिए, खुश रखिए खुद को। दूसरा, कुछ फेस पैक पे जो हम चीज़ें अप्लाई करते हैं उसके भरोसे भी नहीं रहना चाहिए। वो चीज़ें ऊपर से काम कर रही हैं पर हमको अंदर से भी अपनी बॉडी पे काम करना होगा। मॉर्निंग में घूमने जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, फ्रूट्स खाइए, और ओमेगा 3 बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं वो बादाम खाएं, अखरोट खाएं, फ्लैक्स सीड खाएं, ये अच्छा सोर्स है उसके लिए। और जो नॉनवेज खा सकते हैं वो एग, फिश, नॉनवेज ये सब चीज़ ले सकते हैं। हरी सब्जियां खाएं, जो भी एक मौसम टाइम के हिसाब से फ्रूट्स चल रहे हैं फ्रूट ज़रूर खाएं। विटामिन सी आप लीजिए। मॉर्निंग में गुनगुने पानी के साथ आंवला पाउडर भी यूज़ करता है, अभी आंवला नहीं मिलेगा तो आंवला पाउडर यूज़ कीजिए। आंवला को अपनी डाइट में लेके आइए। हल्दी वाला दूध पी सकते हैं आप, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं।
जो आप ले कर सकते हैं। वाइट चीज़ें खाना थोड़ा सा अवॉइड कर दिए, मैदा बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैदा आपको नहीं खाना। अगर वो मैदा जैसे कि आपको पाव भाजी, छोले भटूरे कुछ भी खाने का मन करे या फिर आपको समोसे खाने का मन करे, तो आप ऐसे सोचिए कि हमें मंथ में सिर्फ 2 ही बार खाना है, ज़्यादा मत खाइए। अगर आपको समोसा खाना है, ज़्यादा लवर है समोसे के, तो वीक में 1 बार खा लो बस। समोसे मत खाइए और ऑयली चीज़ें होती है वो सबको छोड़ दीजिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रही हैं जो आपकी हेल्थ की, जैसे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप ऐसी चीज़ें नहीं खा रहे हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं कर रही, तो ऑटोमेटिक अंदर से भी आपकी स्किन में ग्लो आएगा और आपका जो पिगमेंटेशन है वो बहुत धीरे धीरे अंदर से भी वो काम करेंगी चीज़ें। कि आपने जो कचरा कूड़ा जो भी हम खा लेते हैं मार्केट का खाना, देखिए जो घर पे बना होता है वो खाना बेस्ट होता है। बाहर कभी कभी मन हो जाता है, मेरा भी हो जाता है मन तो कुछ खाने का, पर मैं सोचती हूँ क्या खाना चाहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पूरी ले लूँगी और या तो सिर्फ डोसा, डोसा इडली डोसा होता, ये चीज़ें अच्छी होती हैं, इसमें ऑयल नहीं होता, ये आप खा सकते हैं। अगर आपको छोले भटूरे खाने हैं या समोसे खाने का ज़्यादा ही मन होता है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको दिल पर पत्थर रख के थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्किन से रिलेटेड बात है। अगर आपको पिगमेंटेशन ठीक करना है तो आपको मैदा, ब्रेड, थोड़े से चावल, चावल भी छोड़ने पड़ेंगे। तो क्वांटिटी सिर्फ इतनी रखिए, ज़्यादा चावल मत खाइए। ज़िंदगी ज़िंदगी में आपको जो भी मिला है, ईश्वर ने आपको जो भी कुछ दिया है, उसके लिए अपने ईश्वर को रोज़ थैंक्स बोलिए। मॉर्निंग में उठने के बाद भगवान को पहले याद कर दीजिए कि आपको जीवन में जो कुछ मिला है, आज के आप जिस स्थिति में हो, वो ईश्वर ने आपको जो दिया है उसमें खुश रहिए। ज़्यादा ज़्यादा ये मत सोचिए मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, जो जैसी स्थिति में वो उस स्थिति में खुश नहीं है, वो आगे की सोच के दुखी है। अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी आप सुकून से खा रहे हैं, आपके ऊपर छत है, अच्छा आपका घर है, परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिना वजह तनाव मत लीजिए कि ऐसा होता, इतना पैसा होता, इतना कमाते, ये काम, वो काम, फलान काम, ये सारे ढेर सारी दिमाग में टेंशन मत लाइए। जिनके पास झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं लोग और ऐसा बारिश का मौसम है और पूरी मैंने देखा भी है, वो चीज़ सोच के मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ हमेशा अपने आसपास चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ कि, तो मेरा दिमाग बहुत शांत, कभी कभी दिमाग जब बहुत गर्म होता है किसी चीज़ को लेकर या मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हूँ, मूड ख़राब होता, तो मैं थोड़ा बाहर निकल जाती हूँ और बाहर जब देखती हूँ कि लोग ऐसी परिस्थिति में भी रह रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं, शायद मैं वहाँ होती तो मैं कहती भगवान मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। सच बता रही हूँ, मैंने लोगों को ऐसी ज़िंदगी जीते हुए देखा है और अभी भी देखती हूँ कि लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए सर पे छत नहीं है, फिर भी आदमी जी रहा है अपने जीवन को, खुश तरीके से जी रहा है, जैसी भी स्थिति वो जी रहा है। तो फिर हम क्यों फ्यूचर की चीज़ों को लेके, फ्यूचर में ऐसा होगा, पैसा होगा, फलाना ढिमका लेके क्यों टेंशन में रहते हैं। जो जैसी स्थिति है आज हमारे पास, जो कुछ है भगवान का दिया, हमारे पेरेंट्स का दिया, तो हम उसमें क्यों खुश नहीं रह सकते, उसमें हमें खुश रहना चाहिए। बेबिजा मतलब बेतुकी सी बातों को लेकर टेंशन करने से आपकी स्किन पर भी प्रॉब्लम आती है, आपकी हेयर भी। खैर, जो हेयर फॉल होता है ना, हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आपका तनाव, दिमाग का जो तनाव होता है ना, जो हम टेंशन लेते हैं उसकी वजह से हमारे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है और मैंने अभी से नहीं सीखी, मैं अपनी कॉलेज टाइम से ही एक दिमाग में चीज, मैंने कभी किसी से ये कंपेयर नहीं किया है कि मेरे पास, मेरी पॉकेट मनी में कितने पैसे हैं और मैं इससे कितना क्या खर्चा कर सकती हूँ, मेरे दोस्तों के पास कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है, उनके फादर अच्छी जॉब में है और अच्छा खासा पैसा है उनके पास, कितने शौक कर लेती हैं। मैंने कभी खुद को किसी से कंपेयर नहीं किया और मैं बहुत ही कंजूस टाइप हूँ।
मैं थोड़ी सी कंजूस टाइप हूँ। मैं चीज़ों को बहुत सोच समझ कर खरीदती हूँ। कुछ भी लेना होता है तो मैं 4 बार सोचती हूँ। क्योंकि देखो, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास इतना तो होना चाहिए कि कल को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे करना भी कभी-कभी हमारी पॉकेट मनी पर भारी पड़ जाता है। तो जब हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें ये चीज़ लेनी चाहिए, तो क्यों पैसा खर्च करें? तो एक चीज़ का हमेशा, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया। एक्चुअली मेरी एक हैबिट है, जब मैं कुछ चीज़ को समझाना स्टार्ट कर देती हूँ, तो मुझे खुद पता नहीं चलता मैं कितनी देर तक उसको समझा रही हूँ। जब मैं डीमार्ट जाती हूँ, डीमार्ट में देखती हूँ आजकल के माँ-बाप अपने बच्चों को कचरा-कूड़ा खिलाने पे तुले हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता, क्या इनमें बुद्धि नहीं होती है? पूरा ट्रॉली ऐसे भर लेते हैं उसको। राशन समझ में आता है आप ले रहे हो, पर पैकेट वाली चीज़ इतनी ज़्यादा, ढेर सारे बिस्किट, वो पैकेट वाली जो चीज़ आती है चिप्स वगैरह, यानी क्या-क्या इतना सारा आइटम ले लेते हैं। मैं उनको देख के हैरान हो जाती हूँ कि अपने बच्चों को आप अच्छी चीज़ खिलाइए जो उनकी बॉडी को लगे, जो उनके दिमाग में ग्रोथ करे। पैकेट वाली चीज़ खिला के क्या मतलब है, समझ नहीं आता है कि आपके पास अगर पैसा है तो उसको इस तरीके से क्यों लुटा रहे हो? क्यों जाके डीमार्ट की पॉकेट को बढ़ा रहे हो? जो चीज़ें ज़रूरी है वही लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, पर पैकेट फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। खासकर हम बड़े हैं, हम खाते हैं तो बात अलग है। हम वो चीज़ अपने बच्चों को खिला रहे हैं, एक ज़हर जैसी चीज़ है, हम अपने बच्चों को खुशी खुशी परोस देते हैं। वो कितना गलत है आप खुद समझिए। जो चीज़ें प्रिजर्वेटिव होती हैं वो बिना केमिकल फ्री तो होती नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए। पर डीमार्ट में कहीं पे भी चले जाइए आप, आज के टाइम में माँ बाप ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं है सही। जो मन में आता है खिलाते हैं। बाहर की चीज़ों पे इंसान इतना हो गया। देखिए, अच्छा खाइए, बढ़िया बनाइए घर पे। कभी कभी हो जाता मन बाहर, तो बाहर चले जाइए, कोई बुराई नहीं है इसमें। पर पैकेट वाली चीज़ें खाना प्लीज़ बंद कर दीजिए। अपने बच्चों को तो बिल्कुल मत खिलाइए। अगर आप शौकीन हो बाहर की चीज़ें पैकेट वाली खाने की, प्रोसेस चीज़ें आपको खाने का शौक़ है, तो आप खा लीजिए। अपनी हेल्थ ख़राब करनी तो कर लीजिए, पर बच्चों की हेल्थ ख़राब क्यों करें? उनका भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हैं? ये मुझे समझ नहीं आता है। मैं यहाँ इसलिए ये सब चीज़ें बोल रही हूँ कि मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आती। जब मैं किसी को देखती हूँ, कितनी डीमार्ट में ट्रॉली भर-भर के अनाप-शनाप जो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए वो भर लेता है इंसान। एक चीज़ समझ में आती है, एक चीज़ के 4-4 5-5 पैकेट रख लेते हैं। दुनिया भर की ऐसी चीज़ें रख लेते हैं, तो मेरे अंदर से एक ही चीज़ आती है, हे भगवान! क्या होगा लोगों का? बस यही समझ में नहीं आता। बस मैं क्या कर सकते हैं भाई? पैसा उनका जा रहा है, उनकी पॉकेट से खर्च हो रहा है, तो मैं यहाँ कुछ कह भी तो नहीं सकती ना। दिल पे पत्थर रख लेती हूँ, ठीक है भाई ले लो, तुम्हारा पैसा है, कर लो खर्च। पर मैं यहाँ इसलिए बोल रही हूँ, शायद कुछ लोगों के दिमाग में मेरी बात आए। भले यार तुम मेरी बुराई कर लो, चाहे भलाई कर लो, कुछ भी कर लो, मेरी सोच है ऐसी, तो मैं क्या करूँ? मेरे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं तो क्या करूँ? तो मैं शेयर कर रही हूँ कि अपने बच्चे को घर का चीज़ें, अच्छी से अच्छी चीज़ें बना के खिलाइए। बाहर की पैकेट वाली चीज़ें मत खिलाइए, वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। लोग दुनिया भर की आइसक्रीम खिला रहे हैं बच्चों को, जो मन में आता है, शुगर लेवल उनका हाई कर रहे हैं बेमतलब में। बच्चों को एक लिमिट में मीठी चीज़ें खिलाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि तुमको बिस्किट भी खिला रहे हो, तुम उनको आइसक्रीम भी दे रहे हो, जो आ रहा है, जो ज़रूरत से ज़्यादा मीठी चीज़ें वो भी उनको खिला रहे हो। क्या मतलब है? कोई मतलब है ऐसी चीज़? कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज़ों को खिलाने का, मुझे तो यहाँ तक ये लगता है। चलिए, मैं तो बहुत भटक गई। जो मेरा टॉपिक था मैं उससे कहीं और भटक गई। दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं। आपको पिगमेंटेशन ठीक करना है तो बस अपनी लाइफ़स्टाइल को बदल दीजिए। मॉर्निंग में चलना स्टार्ट कीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, थोड़े से खाने पीने के स्टाइल को चेंज कीजिए, थोड़ा सा मसाला कम खाइए, ऑयली चीज़ें कम खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, सलाद भर भर के खाइए, और वाइट चीज़ें, मैदे की चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैदा मत खाइए। और
जो मैं आपसे अपना फेस पैक जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे आप इसको यूज़ कीजिए। आपको उसका बेनिफिट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है और धीरे-धीरे आपका पिगमेंटेशन भी ऐसे लाइट हो जाएगा। हाँ, दिख रहा है मेरे फेस पे जो ग्लो, आपका भी धीरे-धीरे लाइट हो जाएगा। पर कभी-कभी पता है, कभी-कभी फेस पर ग्लो भी आ जाता है और धूप में निकल जाओ, वो भी बिना सनस्क्रीन लगाए, एक दिन में टैनिंग भी आ जाती है फेस पर। इसलिए जब भी धूप में बाहर जाते हैं, तो सनस्क्रीन लगा कर ही जाना, बिना सनस्क्रीन के बिल्कुल बाहर नहीं जाना है, ठीक? और एक सीरम जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, सर्च कीजिए। और आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए सजेस्ट कर दूंगी, नहीं तो आप अपनी बुद्धि से अपने लिए पिगमेंटेशन की एक सीरम लीजिए, रोज़ नाइट में सीरम लगाइए, ठीक है? तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैंने आपको ज़्यादा पका दिया हो तो उसके लिए सॉरी, और यहाँ तक मुझे देखा इसके लिए थैंक्स। मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा बात जो बोलने का तरीका या मेरी बात थोड़ी सी भी अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके दिमाग में बैठी हो, तो प्लीज़ उसको समझिएगा। अपने बच्चों के लिए वही चीज़ खिलाइए जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। अनाप शनाप कुछ भी मत खरीदिए। अगर आपकी पॉकेट में पैसे हैं तो उस पैसे की सेविंग कीजिए। अगर सेविंग के साथ साथ अगर आप थोड़ा देखते हैं कि जिन लोगों को ज़रूरत है खाने की, जो लोग परेशान हैं, जिनके पास 2 वक़्त का खाना नहीं है, तो जाके उनकी हेल्प कर सकते हैं आप। पर अपने बच्चों का भविष्य ना बिगाड़ें, उनको अनाप-शनाप चीज़ें बिल्कुल ना खिलाइए। भग इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे आस-पास जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, वो चीज़ें खाएँ। अगर आप बच्चों को अभी से ऐसी चीज़ें खाने की आदत डाल देंगे, तो जब वो बड़े हो जाएँगे, तो वो उन्हीं की आदत में रहेंगे। रोटी से दूर भागेंगे, रोटी नहीं खाएँगे, रोटी पराठा नहीं खाएँगे वो। इसलिए उनको दाल, चावल, रोटी ये सब चीज़ें खिलाना स्टार्ट कीजिए। चलिए आपको बोर ना करते हुए मैं वीडियो को यहीं फुल स्टॉप देती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।